आज आपको एक बड़ा ही पदभार मिला है, लगभग महीना भर हो गया नियुक्ति किए हुए, आपको नेशनल कमिश्नर बनाया गया है नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स का। क्या मानना है आपका और किस तरीके से इसमें आप सेवाएं दे पाएंगे? देखिए, ये जो नेशनल स्काउट्स गाइड्स है, जैसा कि हम सभी को पता है कि युवाओं के अंदर में नैतिक क्षमता का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय इसके पैटर्न होते हैं। ये मौका मुझे मिला है और ये मेरे जैसे एक सामान्य युवा के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि नेशनल कमिश्नर रैंक पर मुझे नियुक्त किया गया। बहुत समय पहले से आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि कई समस्याओं से भी हम लोग जूझ रहे थे, लेकिन हाँ, ये एक मौका है कि समाज में हम लोग कुछ कर सकें, देश के लिए कुछ कर सकें, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें और राष्ट्र में सेवा देने के लिए नेशनल स्काउट गाइड की तरफ से मुझे ये जो जिम्मेदारी मिली है, ये हम सब के लिए गर्व का पल है। इस पद को प्राप्त करने के लिए लगभग काफी समय लग जाता है, काफी उम्र हो जाती है और आपको देखते हुए नहीं लगता कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा होगी। एक्सपीरियंस जिस हिसाब से उन्होंने आपके ऊपर विश्वास दिखाया है, वो क्या रास्ता रहा, क्या वजह रही? ये सिर्फ मेरे ऊपर जो विश्वास नहीं, ये देश के युवाओं के ऊपर विश्वास है। देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज युवाओं को जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की एक मुहिम चल रही है, ये उसका परिणाम है। आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जब मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई थी मेरी, आदरणीय अमित शाह जी से, तो उन्होंने भी यही बोला कि हर क्षेत्र में जब तक युवा नहीं बढ़ेगा तब तक इस देश के अंदर में इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने का सपना साकार नहीं हो सकता। मुझे तो एक बहुत छोटी सी जिम्मेदारी दी गई है और ये एक जिम्मेदारी का स्केल बड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि और लोगों को साथ लेकर, जो आज युवा है इसमें, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्काउट गाइड, बुलबुल मास्टर्स, इन सब की जिम्मेदारियां अब है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अलग अलग प्रदेशों में जहां युवाओं के अंदर में कौशल विकास का कार्य हो, चाहे एड्स पे ट्रेनिंग हो, चाहे टीबी पे ट्रेनिंग हो, चाहे वहां पर खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से हो, हम वहां के युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेशनल स्काउट गाइड का मुख्य उद्देश्य है युवाओं का विकास। और हमारे तो देश में अब प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो उसी के मद्देनजर आप ये छोटी सी एक जिम्मेदारी मुझे मिली है। और राजन जी, कुछ युवाओं का अभी तक इस चीज से अनभिज्ञ है कि नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स आके करता क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये नेशनल स्काउट्स गाइड्स जो है, ये युवाओं के अंदर क्षमताओं का विकास करता है। जो युवा किसी कौशल प्रशिक्षण को लेना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये उनके लिए एक योजना है जिसमें भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय की तरफ से उन लोगों को एक उचित स्थान प्रदान किया जाता है जहां पे उनका नेतृत्व क्षमता का विकास हो। और इसी के लिए नेशनल स्काउट्स गाइड्स हो, भारत स्काउट गाइड्स हो, हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स हो, वर्ल्ड स्काउट गाइड्स हो, ये सबका काम यही है कि युवाओं में क्षमता का विकास करना। देश की प्रगति तभी संभव है जब युवाओं का विकास होगा। देश की प्रगति तभी हो सकती है जब युवाओं के अंदर में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। और हमारा नेशनल स्काउट्स गाइड्स का उद्देश्य भी है युवाओं के अंदर क्षमता का विकास करना। तो आपको क्या लगता है कि आप इसका निर्वहन पर सही सुचारू रूप से कर पाएंगे? देखिए जी, मैं तो उम्र में कम हूं, लेकिन जैसा आप लोग सब जानते ही हैं कि पहले भी भारत सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से मुझे कई बार जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं और मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है हमेशा कि सदैव मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। और कई बार आप लोगों ने देखा कि मैं चाहे कुपोषण आंदोलन हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था तब शिक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर हो, मेरा मुख्य उद्देश्य है उन प्रतिभाओं को खोज कर निकालना, उन प्रतिभाओं को इस नेशनल स्काउट्स से जोड़ना जो राष्ट्र के अंदर में अपने प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा था, इस देश के अंदर हम अपने हर युवाओं को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं
कि हमारी सरकार युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हाँ, अभी कोरोना महामारी काल में थोड़ी सी मुश्किलें हुई हैं, लेकिन यह हमारा ही देश है जिसने, चाहे आजादी में शहादत की बात हो, चाहे देश में स्वच्छता की बात हो, जब जब इस देश में इस सरकार ने युवाओं से आह्वान किया, ये युवा खड़ा हुआ है और इस देश का सर हमेशा ऊंचा ही हुआ है। तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी भी अपनी जिम्मेवारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाते, जबकि आपने इस उम्र में इस मुकाम को हासिल किया? देखिए, तो ये क्या गलत होगा ये कहना कि युवा जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। हम लोग तो सरकारी स्कूल से पढ़े, एक गरीब घर से मैं जन्मा, ये हम लोगों को भी लगता था पहले कि क्या होता है ये सब, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपने अपनी जिम्मेवारी का सही तरीके से निर्वहन किया, सरकार ने भी आप पे नजर बनाई, तो जो लोग अभी इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं या जो अभी इस तरफ सोच भी नहीं रहे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, आज सरकार की प्रतिबद्धता है कि वो युवाओं के विकास के लिए काम कर रही है। पहले युवाओं को सिर्फ किस लिए यूज किया जाता था? आंदोलनों के लिए, डंडों के लिए, पार्टियों के झंडे को उठाने के लिए। आज पहली बार इस देश में कौशल के ऊपर बात हो रही है, शिक्षा के ऊपर बात हो रही है, अस्पताल पे बात हो रही है, रोजगार पे बात हो रही है। तो ये इनसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा, इनसे शिक्षित भारत बनेगा। ये आज का युवा वो युवा नहीं है जो मौका जिसको नहीं मिलता था। आज आप देखिए, स्टार्टअप हो, नए इनोवेशन हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम इनोवेटिव प्रोग्राम्स हो, साइंटिफिक प्रोग्राम्स है, इनोवेशंस के लिए सरकार आपको मदद कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सरकार लोगों को प्लेटफॉर्म दे रही है कि वो अपनी बात को एक उचित माध्यम से रख सके, वो अपना जो करना चाहते हैं वो कर सके। अगर आप खेल में अच्छे हैं तो आपको खेल में प्रोत्साहन मिलेगा, आप गाने में अच्छे हैं तो आपको गाने में प्रोत्साहन मिलेगा। और यही होना भी चाहिए। किसी भी सरकार का नैतिक धर्म भी यही होना चाहिए कि उस देश के युवाओं को, वो उस देश का भविष्य है, उनको उचित नेतृत्व उनको मिले, उचित उनका विकास हो, उनकी क्षमता का विकास। अभी मौजूदा सरकार के ऊपर काफी तरीके के गंभीर आरोप भी लगते हैं कि जिस तरीके से रोजगार खत्म हो गया है, यहाँ तक कि जितनी भी सरकारी कंपनियां थी वो सब बिक गई हैं। अब देखिए, तो अभी कैसे कहेंगे आप? अब मैं कहूंगा, मैं भी पहले आरोप लगाता था जी। आरोप लगाने से सरकारें काम नहीं करती। हमें सरकारों के साथ एक सकारात्मक दिशा में बढ़ना होगा। हम लोगों की सोच बहुत सीमित चीजों तक जाती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक, क्योंकि हम नेगेटिव बात जब करते हैं तो वो बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन आप देखिए, हमारे देश के अंदर आज चाहे वो एक छोटा सा एमएलए, एमपी, चाहे नेता हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो किसी राज्य का, हर कोई अपने स्तर पे एक अच्छा काम कर रहा है। मैं ये मानता हूं हम लोग सकारात्मक दिशा में चलते हैं। हम लोग गांधी के देश के लोग हैं, हम अहिंसा को बल देने वाले लोग हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। ये देश में जब तक सकारात्मक दृष्टि से हम काम नहीं करेंगे, सकारात्मक हमारी दृष्टिकोण नहीं होगा, तब तक देश के अंदर में विकास संभव नहीं है। आज हमें प्रोत्साहित करना होगा अपने हर व्यक्ति को, जो भी सरकार में, इस कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधायिका में जो लोग बैठे हैं, उन सबको प्रोत्साहित करना होगा। हो सकता है कुछ लोग गलत हों, ऐसा नहीं होता कि हर लोग ठीक ही हो, लेकिन हम अगर उनको भी गलत कह रहे हैं तो गलत को गलत कहने से क्या निकलेगा? सही तो निकलेगा नहीं। क्या पता हम 100 बार सही कहें किसी चीज को तो वो भी एक बार व्यक्ति सोचे कि हाँ ठीक है, जब सही कह रहे हैं तो एक बार सही काम कर दिया जाए। तो पॉजिटिव सोच रखनी है। और आपको तो मैं बताऊं, नेशनल स्काउट्स का भी मेन मानना यही है कि पॉजिटिविटी का विकास होना चाहिए। आज हमारे देश में कहीं ना कहीं नकारात्मकता बढ़ी है कोरोना काल की वजह से। हमारे पास आप देखिए, हम पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे। आज हमारे देश के अंदर में लोग फिर से खुश हो रहे हैं, हमारा देश बढ़ रहा है। हम सबको मिलकर बढ़ाना है अपने देश को। ये हमारी भारत माता है। आज ये आशा देख रही है कि हमारे बच्चे ये मेरे को बढ़ाएंगे। घर में परेशानियां सबके आती हैं, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसका ढिंढोरा पीटते रहें। तो हमारे को हमारे देश को खुद बढ़ाना है। इसके लिए बिल्कुल सरकार ये अच्छा काम कर रही है। मैं तो हर प्रदेश की सरकार को कहता हूँ अच्छा काम कर रही है। हमारी भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश में आप देखिए, पहले स्वच्छता पे बात नहीं होती थी। आज देश में कोई भी सड़क पर कूड़ा फेंकने से पहले एक बार सोचता है, क्या ये पॉजिटिविटी नहीं? तो ये सब चीजें। नेशनल स्काउट
और के माध्यम से आप जो नए युवा हैं उनको जोड़ने का कोई प्रारूप आपने तैयार किया है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मेरी ही ट्रेनिंग अभी होनी बाकी है जी पहले मैं ट्रेनिंग हमारी होगी, जी। क्योंकि अभी मेरे को नया नया नियुक्त किया गया है, अभी मैं ट्रेनिंग वगैरह में जाऊंगा। और उसके बाद फिर जब मैं ऑफिस होल्ड करूंगा, फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से मैपिंग की जाए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट के अंदर में हम सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन कमिश्नर्स और जो हमारे स्काउट्स हैं, स्काउट मास्टर्स हैं, हम स्कूलों में देखना चाह रहे हैं कि हम फिर से एक बार वो स्काउट्स जो इस स्कूलों में नहीं है वहां पे शुरू कराना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। कॉलेजों में स्काउट्स बहुत कम हो चुका है, उसको शुरू कराना मेरा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि स्काउट सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, ये एक मोरल, आपके अंदर मोरल ह्यूमैनिटी को बढ़ाता है, आपके अंदर नैतिक विकास, नैतिक संस्कार का विकास करता है। तो ये मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। ट्रेनिंग के बाद जब मैं आऊंगा, देखते हैं मुझे किस स्टेट की जिम्मेदारी दी जाती है, कहाँ का प्रभार दिया जाता है स्पेशली, और मैं कोशिश करूंगा कि अभी जैसा आपने बोला बहुत छोटा हूं मैं, तो कोशिश करूंगा कि आप लोग जब दोबारा मेरा इंटरव्यू लें तो आप लोग कहें कि इस छोटे से नेशनल कमिश्नर ने कुछ अच्छा काम किया है। तो वैसे भी आपका नाम जग जाहिर है, परचम आपका लहराया हुआ है, तो लगता नहीं है कि उम्र के हिसाब से आप इस चीज को निर्वाह नहीं कर सरकार पाएंगे। में देखिए क्या है, सरकार में क्रिटिसाइज तो होता है, यही लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है। मैंने कई बार, आप देखिए, मैंने सरकारों को, मैं जिन जिन सरकार में रहा हूँ, क्रिटिसाइज किया है, मैंने कई सीएम्स के विचारों को भी क्रिटिसाइज किया है, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है और उन्होंने स्वीकार किया है। उन लोगों ने हमेशा इस चीज पर कभी भी मतलब वो नहीं किया कि क्यों हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये सब एक अलग चीज है। मैं अपने देश के लिए ये कोशिश करता हूं कि जहां तक हो सकता है मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करूं। ये जान चली जाए कोई बात नहीं, ये देश नहीं झुकना चाहिए। हमारे समाज का हर युवा बढ़े, हमारी बहनों को सुरक्षा मिले, हमारी माताओं को सुरक्षा मिले, अच्छे अस्पताल हो जाए, अच्छे शिक्षा के मंदिर हो जाए, स्कूल हो जाए, अच्छा रोजगार मिलने लगे। हमें और क्या चाहिए? हमें और कुछ चाहिए ही नहीं हमारे लोगों को। राजन जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और आप इस पदभार को सही तरीके से निर्वहन कर पाएं, इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद।